एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण सारे सखाओं के साथ गए और सखाओं ने कहा ऐसा है कान्हा, जैसे वृक्ष के अंदर आग लग जाए कोटर में तो सारे वृक्ष को जलाने लगती है ना, ठीक उसी प्रकार से हमारे पेट में आग लग गई है, हमारे पेट रूपी कोटर में आग लग रही है, भूख बहुत लग रही है, कुछ खाने की व्यवस्था करो। कन्हैया ने कहा सुनो ऐसा है, पास में आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण है, जल्दी से चले जाओ और उनसे कुछ मांग लो। अब ये लोग गए, जाकर के ने कहा भैया कुछ भोजन पानी दे दो। अब वो ब्राह्मण तो यज्ञ में लगे हुए, वो तो आंखें बोल भी नहीं रहे, मंत्र जप रहे और आहुति दे रहे और आंखें दिखा रहे घूर घूर के। ये वापस आए, इन्होंने कहा रे कान्हा वो तो कुछ बात भी नहीं कर रहे, हमको ऐसे दिखा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, बहुत घूर रहे हैं, हमको तो भोजन नहीं मिल पाएगा। कन्हैया ने कहा अरे कैसी बात कर रहे हो ग्वाल वालों, मैंने इसीलिए तो तुमको भेजा था। देखो ऐसा है, व्याजहारो पुनर्गोपान दर्शे मल्लो किम गतिम। भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश गोपों को दिया। उन्होंने कहा तदुपाकरण ने भगवान प्रहस्य जगदीश्वरा, जाओ पुनर्गोपान, फिर से जाओ। क्यों जाओ? कहा ग्वाल वालों यदि किसी कार्य में एक बार सफलता ना मिले तो कभी हारना नहीं चाहिए, दोबारा प्रयास करते रहना चाहिए। अरे भाई एक बार नहीं सफल हो गए, दूसरी बार सफल नहीं हो गए, कभी तो सफल हो गए। पहली बार में तुम ऐसे निराश होकर बैठ गए तो कैसे होगा काम न? जैसे वो सोहनलाल द्विवेदी ने नहीं कहा है, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही संदेश है, बिल्कुल यही संदेश भगवान ने यहां दिया है। ग्वाल बालों प्रयत्न करते रहो, एक बार असफल हो गए दूसरी बार सफलता मिलेगी। और सुनो ग्वाल बालों, अगर एक तरीके से आप असफल हो गए तो इसका मतलब कि तरीका बदलना पड़ेगा। सफल लोग क्या करते हैं? सफल लोग भी कार्य करते हैं लेकिन डिफरेंटली करते हैं। कहावत है ना, डिफरेंट नहीं करते, डिफरेंटली करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। कुछ और करो तो क्या करें कान्हा? कहा ऐसा करो, तुम्हारा अप्रोच ही गलत है, तुम गलत जगह गए। अरे तुम्हें वो भैया लोगों से भोजन मांगने की क्या जरूरत है? भोजन का डिपार्टमेंट तो माताओं का होता है, तुमको माताओं से जाकर के कहना चाहिए कि हमें भोजन तो मिलेगा ना। जाओ इस बार यज्ञ पत्नियों के पास जाना। अब ये लोग गए, हमको भोजन चाहिए, सबने कहा ठीक है देंगे तो, लेकिन हम भी कान्हा का दर्शन करना चाहते हैं। सबने बड़े बड़े डब्बे तैयार किए और यज्ञ पत्नियां भोजन लेके कान्हा के पास जाने लग गई। अब वो जो ब्राह्मण थे एकदम तभी घूर के एकदम गुस्से से सबको देख रहे। अब वो यज्ञ पत्नियां घबराते हुए गई कन्हैया के पास, उनको भोजन कराया, भोजन करा के कहा एक बात बताओ, अब हम वापस कैसे जाए? वो हमारे पतिदेव तो ऐसा घूर रहे थे, अब हमको घुसने नहीं देंगे। कन्हैया ने कहा नहीं, अब आप जाइए, आपने हमारी सेवा की है, उनका मन भी शुद्ध हो गया होगा। अब जब ये वापस गई, अब वो ब्राह्मण एकदम ऐसे दुखी हो रहे, धिक्कार है ऐसी विद्या को, धिक्कार है ऐसे यज्ञ को, धिक्कार है ऐसी बहुयज्ञता को, कि देखो तो हम भगवान भोजन मांगने के लिए आए थे और उन्हें नहीं खिला पाए। कहने का क्या तात्पर्य है माताओं बंधुओं? किसी भी यज्ञ, किसी भी जप, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से बड़ा है एक भूखे को भोजन करा देना। उसको तो आप करा नहीं पा रहे भोजन और बड़े बड़े अनुष्ठानों में लगे हैं। क्या अर्थ निकला? भगवान ने ये संदेश दिया।